पुरानी रंजिश के चलते शादी में शामिल होने गए व्यक्ति के साथ गंजबासौदा नगरपालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर सहित 3 अन्य आरोपियों ने जमकर मारपीट की। मामला मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के अंतर्गत गंजबासौदा का है, जहां आरोप है कि गंजबासौदा नगरपालिका उपाध्यक्ष भाजपा के संदीप ठाकुर एवं उनके 3 अन्य साथी राहुल धांगी, विशाल धांगी, बबलू भावसार ने गंजबासौदा स्थित मानस भवन में चल रहे शादी समारोह में शामिल होने गए पीड़ित भूपेंद्र सिंह राजपूत को बाहर बुलाकर बहस करनी शुरू कर दी और गालियां देने के साथ उसके साथ मारपीट की। पीड़ित द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी नगरपालिका उपाध्यक्ष के ऊपर मामले पंजीकृत हैं। यह आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। आगे भी लगी दर्ज है। हाँ, इससे संदीप ठाकुर के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और एक वकील साहब हैं बासुदा के, जिनके हाथ पैर टोरे थे, उनके केस में 1 साल की सजा भी हो गई थी उसको। और भी कई हैं और कई ऐसे मामले हैं जिन्हें वो मारता है, पीटता है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती शिकायत करने की, कंप्लेन करने की। जब भी वो शिकायत कंप्लेन कोई करने आता है तो वो ऐसे ही करता है। फिर भी राजनेता इनका सहयोग कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहना है आपका? अब उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो भूपेंद्र सांसद जी, गृह मंत्री जी, उनका फुल सपोर्ट है। अभी कुछ दिनों से सांसद के जब चुनाव चल रहे थे तो वो सीएम शिवराज सिंह जी के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाए, उनकी मदद करी चुनाव में। तो उनका वो वजन दिखा के अधिकारियों पे दबाव बना के अपना काम निकलवाते हैं और अधिकारी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मुझे लगभग 2 या 3 महीने से प्रताड़ित कर रहा है। क्या पूरी घटना है, क्यों प्रताड़ित कर रहा है वो आपको? मेरा पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने का कार्य है। वो आए दूसरे दिन मुझे गाड़ियों के लिए मांगता था। मैंने एक बार जब देने से मना कर दिया तो दुकान पे आके गाली गलौज की, मुझे मारपीट की। गाड़ी बेचते हैं आप? हाँ, कौन सी गाड़ी बेचते हैं? पुरानी गाड़ी है, 4 व्हीलर। शोरूम पे मैंने एक बार देने से उसको, जब भी वो कहीं भी जाता रैली में मेरी गाड़ियाँ लेके जाता था। कितनी गाड़ी ले जा चुकी है अभी, कितनी बार ले जा चुकी हर बार 3-4 गाड़ी मेरे शोरूम से लेके जाता था। है? वो पेमेंट? कुछ नहीं, फ्री सेवा। जब मैंने मना कर दिया तो उस दिन आके गाली गलौज की, मुझे मारा। मैंने एफआईआर नहीं लिखवाई कि चलो यहाँ शांत हो जाएगा, विवाद ना भरे। उसके बाद से वो रेगुलर मेरे पीछे पड़ गया हाथ। उसने एक झूठी एफआईआर में मेरा नाम लिखवाया। जब मैं उसके बाद में 34 लगवाने की कायामी के वो प्लानिंग कर रहा था, जब मुझे जानकारी मिली, मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया कि मुझे ये झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अभी 2-3 दिन पहले उसको जब जानकारी लगी कि मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, तो कल रात को उसने, मैं शादी में गया था मानस भवन, वहाँ से मुझे बुला के ले गया। बातों ही बातों में पकड़ के मुझे सावरकर चौक लेके गया। वहाँ 3-4 लोगों को बुलाया और वहाँ मेरे साथ मारपीट की। कुछ लोगों ने मुझे बचाया, नहीं तो वो जान से मार देता। तो जो कल जो गाड़ी ले जा रहे थे वो किसकी रैली में ले जा रहे थे या किसके लिए ले जा रहे थे? कल नहीं ले जा रहे थे, उसके पहले ले जाते थे। किस पार्टी से थे और किस बीजेपी पार्टी के नेता हैं वो? बीजेपी के नेता है और बीजेपी नेताओं का संरक्षण। तो आप यहाँ पर जो आपने जो पिंड भरे हैं, तो किस तरीके का न्याय मांग रहे हैं पिंड भरते हुए आप? मैं न्याय इसलिए मांगने आया हूँ कि मुझे एसपी साहब महोदय द्वारा या प्रशासन द्वारा मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं तो मेरा कोई पता नहीं है कब वो मुझे जान से खत्म कर देगा। और मेरे साथ कल को भविष्य में कुछ भी घटना दुर्घटना होती है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संदीप ठाकुर नगर पालिका उपाध्यक्ष होगी। इसके अलावा मेरी किसी से कोई बुराई भलाई नहीं है। इससे पहले भी कोई रिकॉर्ड वगैरह? और सिटी थाने के टीआई हैं जो फुल उनकी सपोर्ट में है। कल पुलिस वालों के ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाले के सामने उनके द्वारा मुझे मारा गया। उन्होंने जब मना किया तो बोले टीआई को बुला लो। टीआई मुझे जानते नहीं हो क्या? उन्होंने थाने में फ़ोन लगाया, थाने से कोई नहीं आया। 10 से 15 मिनट तक रोड पे वो लोग मेरे को मारते रहे, जबकि 5 मिनट की दूरी है वहाँ तक की। थाने से कोई भी नहीं आया बचाने की।